हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और आज मैं माई क्यूट ओमेगा का पार्ट 6 लेके आ गई हूँ। सॉरी गाइस, मैंने आपके पास से 3 दिन का वेट कराया और अब प्लीज़ लाइक क्यों नहीं करते हो। और गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले वीडियो जो डाली थी तो उसमें लाइक अच्छी आई है, तो उसमें मैंने लिखा था कि वन शॉट वांगसंग वन शॉट स्टोरी है, लेकिन मेरे से वन शॉट बन ही नहीं रही है। आई एम सो सॉरी गाइस। तो मैंने स्टोरी को लॉन्ग कर दिया है, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वांगजी और वी कहीं घूमने जा रहे थे। हमारा वांगजी वी को कहीं पे ले जा रहा था, तब उसका आगे ओके। तो वांगजी और वी उधर ही खड़े हुए थे। फिर वांगजी कहता है कि अब चलना भी है कि इधर ही खड़े रहना है। फिर वी कहता है चलो ना, तो फिर किसका वेट है। फिर वांगजी वी के लिए दरवाज़ा खोलता है और उन दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर गाड़ी में बैठने के बाद फिर गाड़ी वांगजी वी से कहता है, फिर सॉरी वांगजी वी से कहता है तो मैं स्टार्ट करूँ कार को। तो वी कहता है ऑफ कोर्स। तो फिर उन दोनों ऐसे करके जाने लगते हैं। फिर वांगजी कहते हैं कि विंग अब तुमको अच्छा है। तो वहाँ फिर वी कहते हैं अब अच्छा है, बेटर है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों चक्कर जैसा बहुत आ रहा है। फिर वांगजी कहता है कि कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद उधर हम हॉस्पिटल चले जाएंगे उसके बाद से। फिर वी कहता है हाँ बाबा हाँ, हम चलेंगे। फिर इधर से शिफ्ट होके हमको एक बड़ा सा पेंशन दिखाया जाता है, जिसमें बहुत ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और वो जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी वो एक रूम में से आ रही थी, जो पूरे पेंशन में गुज रही थी। जो पर्सन एक पर्सन को मार रहा था, उसमें एक पर्सन कह रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे इतने क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर जो पर्सन उसे मार रहा था वो कहता है वो पर्सन से कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, जो तुम्हारा जो वो बॉस है ना लेन वांगजी, उसने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। फिर वो कुछ बोलने वाला था, तभी उधर 3 पर्सन थे पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर वो पर्सन कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम मुझे पकड़ के ला रहे हो, तुम मुझे तो क्यों मार रहे हो। फिर वो जो पर्सन मार रहा था वो कह रहा था मैंने तुमको कितनी बार बोला, जो किया है वो तुमने नहीं किया है, तुम्हारा वो बस लाइन वांगजी ने किया है। तो गाइस, सब समझ ही गए होंगे जो मार रहा है वो कौन है। वो मार रहा है वो यूजिन है। यूजिन कहता है कि तुम्हारे उस लान वांगजी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से मेरी और वी की शादी नहीं हो पाई। अब मैं देखता हूँ कि उन दोनों की शादी कौन करवाता है, कौन उसकी शादी करने देता है। फिर उधर यूजिन की मॉम आती है, मिस यू चेरिस। वो कहती है कि यूजिन ये तुम क्या कर रहे हो, पागल जैसे हरकत है, उसको छोड़ दो ना, उसने क्या किया तुम उसको इतना मार रहे हो। यूजिन कहता है कि मॉम उसके बॉस की वजह से लान वांगजी की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है वी से। फिर उसके मम्मी कहते कि उसको छोड़ दो तुम पहले, वो बेचारे की क्या गलती है उसमें जब तुम उसको परेशान कर रहे हो। फिर जैसे तैसे यूजिन की मम उसको बाहर घसीटते हुए ले जाती है। फिर उधर उधर सोफे पे बैठा देती है। फिर वो चेरिस के कहती है चेरिस इसको लेके जाओ अपने रूम में और फ्रेशन अप कराओ, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। और वो ओमेगा विंग पे जो मेरे बेटे को कैसे वो रिजेक्ट कर सकता है। फिर चेरिस कहते हैं ओके मैम। फिर चेरिस यूजिन को लेके चला जाता है उसके रूम में। फिर वो फ्रेशन अप होके फिर से वो यूजिन को अपने मॉम के पास लाता है। उसकी मॉम लिविंग रूम में बैठी हुई थी और उधर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। 300-400 तो खड़े ही होंगे। फिर उसकी मॉम सबको समझा रही थी। तो गाइस, हम नहीं देख अभी उन लोग ने क्या प्लान किया है वो हम नहीं सुन सकते, ठीक है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उनका क्या प्लान है, ठीक है। फिर उसकी मम्मी कहती कि जो मैंने तुमको ऑर्डर दिया है ना वो तुम करो, और कैसे भी करके वो कल सुबह तक वो ओमेगा मेरे पास मेरे कदमों में होना चाहिए। फिर वो यूजिन भी आके कहता है कि हाँ मॉम, कि कुछ भी हो जाए वो लान वांगजी और वो भी मेरे पास होने चाहिए कल तक। फिर तभी एक उनका बॉडीगार्ड दौड़ते आता है और कहता है कि मैम। फिर उसकी मैम फिर यूजिन की मम कहती अब क्या हुआ तुमको जो दौड़ते दौड़ते आगे। फिर
वो मतलब उसका बॉडीगार्ड कहता है कि मैम वो लान वांग जी का बॉडीगार्ड इधर से भाग गया। फिर यूजिन खड़ा हो जाता है, कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मतलब वो जो बॉडीगार्ड था उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, वो कैसे भाग सकता है, तुम क्या कर रहे थे उधर बैठे बैठे। तो वो कहता है कि मैम मुझे नहीं पता वो कब उधर से भाग गया। तो फिर उसकी मतलब वो यूजिन की मम कहते कि उसने हमारी बात सुनी। फिर वो मतलब बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे नहीं पता मैम। तो यूजिन कहता है कि इधर खड़े खड़े कर क्या रहे हो, इधर से दफाओ मेरे सामने से और जाओ वो उसको ढूंढ के लाओ, ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा। तो यूजिन की मम कहती है कि हाँ, और बॉडीगार्ड लेके जाओ और उसको ढूंढ के लाओ, इस बार पहले उसको छोड़ना मत। तो उस फिर वो बॉडीगार्ड था, वो कहता है यस मैम। और उधर ही खड़ा था वो। फिर यूजिन की मम कहता मेरा फेस क्या देख रहे हो, दफाओ इधर से। फिर उन लोग सब जितने भी उधर बॉडीगार्ड थे जो वी वांगजी के पीछे जाने वाले थे, वो वांगजी और वी के पीछे चले जाते, मतलब उन जो उसकी मम ने प्लान बताया था वो करने चले जाते, और वो जो वी के पास बॉडीगार्ड थे उसको ढूंढने चले जाते हैं। फिर यूजिन की मम कहती है बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा उन्नेगा और वो लैन वांगजी सुबह तक तुम्हारे पास होंगे, तब हम इधर से शिफ्ट करके हमारा लैन वांगजी और वे विशियन का दिखाते हैं जो वहाँ मतलब वो रेस्टोरेंट के पास, उनको रेस्टोरेंट जाना था, हम एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं। फिर वांगजी उतरता है, फिर वी का डोर खोलता है उधर जाके, उस साइड जाके। फिर वी उतरता है, जैसे मतलब वी रेस्टोरेंट को देखते हुए कहता है, मतलब मुँह खोल के देखने लगता है। वो कहते हैं वाह इतना सुंदर रेस्टोरेंट। तो वांगजी कहता है तुम्हारे लिए प्रिपेयर कराया है मैंने। फिर वी कहता है प्रिपेयर तो कराया, पर रुको एक मिनट। फिर वांगजी कहता है बोलो। फिर वांगजी कहता है मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो, तुम यही बोलने वाले हो कि आपने पूरा रेस्टोरेंट तो खरीद नहीं लिया है ना, वो और ये। फिर वांगजी कहता है हाँ बाबा, मैंने पूरा रेस्टोरेंट नहीं खरीदा है, मैंने सिर्फ एक फ्लोर खरीदा है तुम्हारे लिए, मतलब बुक कराया है। तो फिर भी कहता है ऐसा क्यों किया आपने, पता है ना आपको। फिर वांगजी कहता है प्लीज़ बेबी। फिर भी मान जाता है। फिर भी कहते हैं वाह वे कितना ब्यूटीफुल है। तो गाइस मैं आपको मतलब पिक में दिखा दूँगी कि वांगजी ने पूरा मतलब गेट के सामने एक मस्त फ्लावर, मतलब ब्यूटीफुल सा फ्लावर लगाया था पूरा राउंड, मतलब राउंड में नहीं, मतलब डोर के पास। और फिर वांगजी कहता है अब इधर ही खड़े होके देखोगे, अब इधर ही खड़े होकर देखोगे कि अंदर भी जाना है। फिर भी कहता है हाँ हाँ चलिए ना। तो मतलब जैसे ही वी और वांगजी अंदर जाते, इतना ब्यूटीफुल था अंदर। वांगजी ने इतनी मतलब पूरे मतलब अंदर से अंदर जहाँ मतलब अंदर एंट्रेंस पे ब्यूटीफुल सा फ्लावर्स लगाए थे वी के लिए। और जैसे ही मतलब वी ने पैर रखा ना, उस पर सब लाइटें ऑन हो गई और ऊपर से फूल गिरने लगे। फिर भी कहते वाह सो ब्यूटीफुल। फिर वांगजी कहता है और आगे चले ना। फिर जैसे मतलब अंदर मतलब आगे जाते और तो उधर मतलब वो पूरा मतलब एक मैं आपको पिक में दिखा दूँगी, सब कुछ आपको पिक में दिखा दूँगी। ओके गाइस, सब टेंशन मत लीजिए। तो मैं सबको एक्सप्लेसन कर देती हूँ, फिर मैं तुमको आपको पिक दिखा दूँगी। ओके। तो फिर वांगजी कहते हैं और आगे जाओ ना। फिर मतलब वो उधर बहुत लंबा मतलब ऐसे फूल ऐसे लगा हुआ था, बहुत लंबा रास्ता था तो डोर के आगे से। फिर वो जैसे ही मतलब वी चले जा रहा था, ऐसे ही लाइट जल रही थी। और फिर जैसे ही मतलब वो मतलब जो फूल ऐसा लगा हुआ था राउंड में वो ख़त्म होता है। फिर जैसे ही भी अंदर जाता है, अंदर इतना इतना ब्यूटीफुल व्यू था ना, ऐसा लगता है वो हेवन में आ गया विंग। वो कहते वाह कितना ब्यूटीफुल है। फिर वांगजी के पास आता है और वांगजी का हाथ पकड़ता है और अंदर आता है। फिर वो कहते हैं वाह सो ब्यूटीफुल गगा हस्बैंड। फिर वांगजी कहता है तुम्हारे लिए करवाया है मैंने। फिर जैसे मतलब ये अंदर जाता है, उधर एक मतलब लेडी आती है, वो कहते हैं कि सर। फिर वो वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी कहता है लो ना, खोलो क्या है अंदर देखो। फिर भी वो लेता है और देखता है, मतलब वो जो लेडी ने दिया था उसमें इतना बड़ा डॉल, मतलब डॉल नहीं मतलब बनी टाइप का डॉल था, इतना ब्यूटीफुल था वो। फिर भी कहता है वो मेरे लिए है। फिर वांगजी कहता है ये तुम्हारे लिए है। फिर भी वो ले लेता और कहते वाह सो प्रीटी सो स्वीट, आप बहुत स्वीट। फिर वो साइड पे रखता है और वो वांगजी को जाके किस कर लेता है। फिर वो जो लेडी खड़ी थी वो भी साइड हो जाती है, उधर से चली जाती है।
तो गाइस मैंने आपको जैसे बताया वैसे मैं आपको पिक में दिखा दूँगी कि उधर अंदर कैसा था। उधर पूरी डिम लाइट थी और उधर इतना ब्यूटीफुल था ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। इतना ब्यूटीफुल था वो, मतलब व्यू तो एकदम उसकी खूबसूरत में खो जैसा गया था। व्यू को लग रहा था कि वो हेवन में आ गया है पूरा। उधर बहुत मतलब चेयर लगी थी और इतना ब्यूटीफुल था, मतलब अंदर पूरा फ्लावर लगा हुआ था। और वी मतलब जैसे जैसे देख रहा था अंदर ऐसे मतलब मस्त, मतलब ब्यूटीफुल सा, मतलब डाइनिंग टेबल था। फिर उसके ऊपर फूल लगे हुए थे, फिर पर्पल कलर की डिम लाइट जल रही थी। इतना ब्यूटीफुल था वो रूम, मतलब होटल वी, मतलब वांगजी ने जो वी के लिए बुक कराया था वो, उसने सिर्फ वो टोटल 15 फ्लोर का होगा, पर वांगजी ने सिर्फ एक ही फ्लोर बुक कराया था। फिर वी कहता है कि चलिए अब अंदर चलिए ना, मुझे और एक्साइटमेंट हो रहा है। फिर वांगजी कहता है तुम्हारा ही, जाओ जाओ, तुम कहे तो पूरी होटल खरीदो। फिर वी पीछे घूमता है, हाँ फिर से चालू हो गए। फिर वांगजी कहता है आई एम सो सॉरी बेबी। फिर वांगजी और वी जैसे अंदर जाने लगते हैं, मतलब वो अब उन लोग डिनर करने आए हैं उधर, मतलब वांगजी कुछ बात करने वाला है वी से, तो वी और वांगजी, तो फिर वांगजी कहता है तो सब इधर ही बात करनी है कि हमको जाना भी है। फिर वी कहता है कहाँ, तो फिर वांगजी कहता है चलो ना। फिर वो मतलब दोनों हाथ में हाथ डालते हैं और उधर से जाने लगते हैं। वो डॉल अभी वी के पास थी। फिर उधर एक लेडी आती है, वो कहती है कि चलो सर मैं आपको ले जाती हूँ आपके रूम तक। फिर वी वांगजी कहते हैं चलिए। फिर वांगजी और वी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और फिर वी देख रहा था कि कितना खूबसूरत है इधर, और वो वांगजी को कह रहा था ये कितना भी ब्यूटीफुल है। फिर वांगजी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए करवाया है। फिर वी कहते हैं थैंक यू माई हस्बैंड। फिर वांगजी कहते हैं थैंक यू माई वाइफ, सॉरी वेलकम माई वाइफ। फिर हम लोग जैसे अंदर जा रहे थे तो भी वांगजी का कॉल आता है। वो कहता है कि फिर वी कहता है कि आपका कॉल आ रहा है। फिर वांगजी कहते हैं तो वो कहता है कि रहने दो। फिर वी कहता है नहीं इंपॉर्टेंट होगा, आप कर लो रिसीव। फिर वांगजी कहता है ठीक है। फिर वांगजी उधर साइड में चला जाता है और वी कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। फिर वांगजी कहता है तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर वो जो लड़की थी वो वी को लेके, मतलब वो जहाँ रूम था ना वहाँ चली जाती है। तो फिर हम इधर से सिम शिफ्ट होके हमारे यूनजिन का दिखाया जाता है। वो अपने रूम में उधर से उधर घूम रहा था, उसको बस वी चाहिए था, वी। उसको इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपने रूम की हालत इतनी गंदी कर चुका था। उसकी मम तो इतनी परेशान हो गई थी उससे, और चेरिस के साथ वो मतलब लिविंग रूम में बैठी हुई थी, कह रही थी कि लड़की का मैं क्या करूँ यार, मतलब क्या करूँ चेरिस, वो मेरी बात मानता ही नहीं है, मुझे कितना परेशान करता है। देखो अब उसको एक क्या ओमेगा पसंद आ गया, वो तो हाथ उड़ के उसे पीछे पड़ गया है। अब रब जाने अब क्या होगा। तो हमको जैसे सिम शिफ्ट मेरे वांगजी का दिखाया जाता है, जो वांगजी अभी तक कॉल पे बात कर रहा था। तभी वो क्या बोलते हैं, हाँ, रेस्टोरेंट के सामने एक बड़ी सी कार आके रुकती है। उसमें से 3 पर्सन निकलते हैं। पहले एक ओल्ड पर्सन निकलता है और 2 यंग निकलते हैं। फिर जो उन लोग 3 पर्सन थे। एक था, तो हम नाम जान लेते हैं वो 3 पर्सन कौन है, ओके। तो एक का नाम है हमारा जियांग चेंग, और दूसरे का नाम है लेन सीचन, और तीसरे का नाम है लेन चीरेन। गाइस तो हमारे लेन सीचन और जियांग चेंग वो ही रेस्टोरेंट में आए हैं। तो आगे क्या होगा गाइस, बहुत मज़ा आएगा स्टोरी में। फिर हम लोग जैसे ही गाड़ी में से उतरते वो देखते हैं आज कितना ये रेस्टोरेंट उन लोग का, उनकी फैमिली, जियान फैमिली और लेन फैमिली इधर ही हमेशा डिनर करने आती है। पर आज कुछ ब्यूटीफुल ही था वो रेस्टोरेंट। तो सॉरी गाइस, हाँ, लेंसीचन गाड़ी से उन तीनों उतर गए थे। फिर लेंसीचन कहते हैं वाह ये कितना ब्यूटीफुल सजाया है, आज क्या है रेस्टोरेंट में। फिर जियांगचेंग कहता है कि हो गई किसकी शादी वादी। फिर लेंसीचन कहते हैं अब चलो भी, हमको मीटिंग में जाना है, कितनी देर। फिर उन लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी एक लेडी आती है और वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी सर। फिर जियांगचेंग कहता है
क्या हुआ मिस? तो वो कहते हैं कि रुको। फिर वो एक लेडी को इशारा करती है, तो वो एक लेडी मतलब उनके पास आती है और बहुत सारे गिफ्ट देती है। तो जियांग चैंग कहता है कि ये क्या है? तो फिर वो जो लेडी होती है वो कहती है कि सर ये है ना, जो मतलब ये अभी इस मतलब हमारे रेस्टोरेंट में ये पूरा मतलब ये जो एक फर्स्ट फ्लोर है ना, एक मतलब बहुत रिच मैन ने मतलब बुक किया है। तो आज उनके पार्टनर को प्रपोज करने वाले थे। तो उन्होंने बोला था कि जो भी हमारे बाद आए कपल या जो भी पर्सन आए उनको मेरी तरफ से एक गिफ्ट देना। फिर वो लेंसिजन कहते हैं कि ओह सो स्वीट, ऐसे करके वो सब गिफ्ट ले लेते। फिर लेंसिजन कहते हैं कि अच्छा मैं जा रहा हूँ मीटिंग रूम में, तुम दोनों आ जाना, ठीक है? ऐसे करके उधर से चले जाते हैं। तो जियांग चैंग कहता है तुम भी ना। फिर वो मिस सर वो दोनों चली जाती है। फिर वो जियांग चैंग कहता है तुम भी ना, तुमको समझ नहीं पड़ता वो कौन होगा कौन नहीं, और तुमने ले लिया। फिर लेंसिजन कहते हैं वो देखो कितना लक्की होगा जो उसको अपना पार्टनर प्रपोज कर रहा है इस तरह कर, तुम तो देखो तुम तो मुझे आज तक एक रोज़ भी नहीं दे सके। फिर जियांग चैंग कहता है हाँ अब बहुत हो गया तुम्हारा। फिर वो मतलब जियांग चैंग जैसे मतलब उन दोनों भी मीटिंग रूम में जाने वाले थे, तभी जियांग चैंग को कॉल आता है। फिर जियांग चैंग देखता है कॉल, तो उनकी क्लाइंट मतलब उनका सेक्रेटरी का कॉल था। तो लेंसिजन कहते क्या हुआ? तो जियांग चैंग कहता है कि तुम थोड़ी देर इधर खड़े रहो, नहीं तो जाओ। तो लेंसिजन कहता है कि नहीं मैं इधर खड़ा हूँ। तो लेंसिजन फिर जियांग चैंग कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर वो कहता है कि मैं अभी कॉल अटेंड करके आता हूँ। फिर जियांग चैंग उधर से मतलब थोड़ा साइड में चला जाता है। फिर मतलब जो वांग जी ने मतलब डिज़ाइन उनका सेकेंड फ्लोर पे था, हाँ उनका सेकेंड फ्लोर पे था मतलब मीटिंग रूम। तो मतलब वांग जी ने पूरा तो बुक नहीं कराया था, उसने सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही उसने पूरा बुक कराया था। सेकेंड थर्ड मतलब वो सब तो बुक नहीं कराए थे ना। तो उन लोग सेकेंड फ्लोर पे मीटिंग थी उन लोग की। तो मतलब लेंसिजन सब मतलब उधर जितने भी डेकोरेशन वांग जी ने करवाई थी वो सब देख रहे थे कि कितना ब्यूटीफुल है, वाह। मतलब उसका लेंसिजन के हाथ में बहुत सारे गिफ्ट भी थे, वो सब देख रहे थे। तो जियांग चैंग अपने कॉल पे बात कर रहा था। तो मतलब उसकी सेक्रेटरी होगी, उसने बोला था कि रुको मतलब सर 2 मिनट आप मतलब 2 मिनट रुको, मैं आपको वो अभी सेंड करती हूँ। तो जियांग चैंग कहते हैं ओके ठीक है। फिर वो अपने मतलब सडनली मतलब उसको कुछ याद आता है, तो वो पीछे घूमता है। तो वो क्या दिखता है वांग जी को, मतलब उसने वांग जी को नहीं देखा था, उसके क्लोथ को देखा था। तो उसको मतलब उसको इतना शौक होगा कि वांग जी क्या ये, मतलब जब वांग जी निकलने वाला था उधर से, तब वांग जी आपको पता होगा जियांग चैंग वांग जी के रूम में गया था। तो जियांग चैंग कहता कि ये वांग जी है। तो फिर मतलब वो अपने फ़ोन में देखता, तभी उसको मैसेज आने लगते हैं। तो तभी मतलब वांग जी अपने पीठ मतलब कैसे खड़ा था वो, हाँ मतलब मतलब एक साइड लेंस मतलब दूर नहीं ज़्यादा दूर पर थोड़े थोड़े दूर जियांग चैंग थोड़ा लाइट में मतलब वो क्या बोलते उसमें खड़ा था। और हमारा वांग जी थोड़ा अंधेरे में खड़ा था, मतलब उधर बहुत डीम रेड नहीं डीम पर्पल कलर था, एकदम डीम था। तो क्रोध वांग जी का वाइट था। तो वांग जी पीठ उस पीछे की तरफ थे और उसका फेस आगे की तरफ था। और जियांग चैंग का फेस वांग जी के पीठ की तरफ था, मतलब बैक की तरफ। वांग जी ने बैक निकाली थी और बैक की तरफ मतलब जियांग चैंग को सिर्फ वांग जी का बैग दिख रहा था, फेस नहीं दिख रहा था उसका को, मतलब क्लोथ ही दिख रहे थे उसको वाइट और कुछ दिख ही नहीं रहा था। पर जियांग चैंग को कुछ एहसास हुआ कि ये वांग जी है। तो मतलब वो जैसे ही मतलब उस तरफ बढ़ने वाला था, पता नहीं उसको क्या हो जाता है, उसका सडनली मतलब किसी चीज़ से पैर टकराता है और वो नीचे मतलब उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो वो अपने मतलब उधर जो टेबल रखा हुआ था मतलब डायमंड टेबल, तो उसके नीचे फ़ोन चला जाता है और ऊपर से उधर डिम लाइट थी पर्पल कलर की, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो वो जैसे तैसे अपना फ़ोन ढूंढता है और जैसे मतलब अपना फ़ोन ढूंढ के खड़ा होता है, तो वो देखता है कि कोई है ही नहीं यार। फिर वो जियांग चैंग अपना थोड़ा अपना सिर हिलाता है, वो कहता है कि वो कहाँ से आएगा इतने सुंदर प्लेस पर वो वांग जी किसको प्रपोज करेगा यार। तो फिर भी उसको मन में कुछ कुछ तो चल ही रहा था कि नहीं वांग जी था, क्योंकि मैंने वांग जी को देखा था यार, वांग जी ने भी यही क्लॉथ पहने थे। तो वो मतलब ऐसे ही मतलब कुछ सोचते सोचते वो लेंसिजन के पास गया। तो लेंसिजन उधर ही खड़े हुए थे।
तो लेन सीजन उधर भी मतलब जो सजावट वांगजी ने करवाई थी, मतलब उनको दोनों को नहीं पता था कि वांगजी इधर आया है। तो वांगजी रूम में चला जाता है उधर। तो फिर तभी उधर जियान सिंह आता है लेन सीजन के पास। फिर जियान सिंह कहता है कि लेन सीजन। तो सिंजन कहता है ओ तुम आ गए, तो चलो। फिर जियान सिंह कहता है कि नहीं रुको, मैंने अभी वांगजी को देखा इधर। फिर लेन सीजन कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुमको पूरे दिन वांगजी दिखता है। फिर जियान सिंह कहता है कि ओ मुझे दिखता नहीं, मैंने सच में उसको देखा, मुझे लगा। तो फिर लेन सीजन कहता है तुम उसको पूरा दिन उसका नाम जो जपते रहते हो तो वो तुमको दिखेगा ही ना ऑलवेजली, और वो इधर क्यों आएगा, देखो इतना ब्यूटीफुल प्लेस पे। और आज कोई अपने लाइफ पर कोई प्रपोज करने वाला, और वांगजी किसे प्रपोज करेगा यार। जियांग सिंह तुम्हें में कुछ है कि नहीं यार। तो जियांग सिंह कहता है हाँ बहुत हो गया तुम्हारा, अब चलो अंकल वेट कर रहे होंगे हमारा। तो लेन सीजन आगे के चल रहे थे। जियांग सिंह के दिमाग में अभी यही चल रहा था कि नहीं वो वांगजी, उसका माइंड मतलब कुछ सोचने का दे ही नहीं रहा था कि नहीं, वो मानना नहीं चाहता था कि वो कोई दूसरा था। उसको लग ही रहा था कि वो वांगजी ही है। मतलब सडनली वो पीछे घूमा और उसने क्या देखा, वांगजी को। मतलब उसका फेस तो नहीं देखी, पर जियांग सिंह को एहसास, मतलब जैसे उसने देखा उसको एहसास हो गया जियांग सिंह को। फिर वो जियांग सिंह अपना उसको फिर वो मीटिंग में चला गया। फिर इधर से सीन शिफ्ट होके हमको हमारे वांगजी और वी का दिखाया जाता है, जो अपने रूम में बैठे हुए थे। मतलब वांगजी रूम में गया था और वांगजी देख रहा था मतलब जो वांगजी ने उसको डॉल दिया बड़ा सा, उसके साथ खेल रहा है, वो कितना क्यूट लग रहा है, वो देख रहा था उधर ही बाहर खड़े होके। और वो इतना ब्यूटीफुल सा रूम था, उसमें बलून्स लगे हुए थे रेड कलर के, और ब्यूटीफुल सा कैंडल लाइट डिनर था, बहुत क्यूट था। और फिर वांगजी वी के पास आता है और कहता है विंग। फिर विंग वो डॉल के मतलब जो डॉल वही वांगजी ने बहुत बड़ा दिया था उसको साइड पे रखता है, और जहाँ वांगजी मतलब चेयर पे बैठा होता है उसके पास आता है और उसके लेब में बैठ जाता है। कहते आप आ गए, कितनी देर लगाई आपने। फिर भी वांगजी कहता है देर लगेगी, तुमने तो बोला था कि रिसीव कर लो, इम्पोर्टेंट कॉल होगा। फिर वो कहता है बोलिए अब तो हम डिनर करें, तो डिनर ही करना है ना। फिर वांगजी कहता है कि रुको ना, तुमको कितनी जल्दी, तुमको इतनी भूख लगती है। फिर भी अपने टम्मी के पास दिखाते कहता है कि मुझे देखो ना, मुझे कितनी भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। फिर वांगजी कहता है मेरे बनी ने कुछ नहीं खाया, और उसके लिप्स पे पैक करता है। और पहले कहता है कि मुझे तुमको एक बात बतानी है विंग। फिर वो विंग को खड़ा करता है और खुद भी खड़ा होता है। फिर वो मतलब अपने पॉकेट में से एक रिंग मतलब एक बॉक्स निकालता है और घुटने पे बैठ जाता है। वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी क्या कर रहा है। फिर जैसे मतलब वांगजी अपने नीस पे और बैठ गया, मतलब अपने पैरों के बल बैठ गया। फिर उसने मतलब वो डब्बा का रिंग डब्बी का रिंग खोला। सॉरी गाइस, हाँ वो रिंग को मतलब वांगजी के वी की तरफ मतलब जो वो बॉक्स लाया था उसको खोला। मतलब वी ने जैसे देखा वो क्या, उसका मुंह एकदम खुल गया, वो एकदम शॉक हो गया था कि क्या वांगजी इसको प्रपोज कर रहा है। फिर तो भी वो मतलब शौक हो गया था, तो वांगजी की तरफ देख रहा था, अपने मुंह पे हाथ रख लिया था। फिर वांगजी कहता है कि विंग यू मैरी मी। फिर वी तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर वांगजी के विंग, फिर वी का हाँ। फिर वांगजी ने वो उस डब्बे में से रिंग निकाली और खड़ा हो गया और कहता है कि विंग यू मैरी मी। फिर वी कहता है यस। फिर भी कहता ऑफकोर्स मैं आपको ना क्यों ही बोलूँगा, ऑफकोर्स मैंने हाँ बोला है, माय हस्बैंड, थैंक यू, आई लव यू सो माय हॉबी। ऐसे करके उन दोनों एक लॉन्ग और हॉट और बहुत स्वीट वाला किस करते हैं, बहुत लॉन्ग किस करते हैं। फिर जैसे ही मतलब वी को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो वो वांगजी की चेस्ट पे धीरे धीरे हिट करने लगता है। फिर वांगजी उसको छोड़ देता है। फिर उन लोग डिनर करते हैं, फिर उन लोग कपल डांस करते हैं, क्यूट स्वीट सा एक स्वीट मतलब कपल जैसा। फिर उन लोग डिनर करके कपल डांस करते हैं। हाँ मैंने बोला, फिर से बोल रही हूँ। फिर विंग को क्या हो जाता है तो उसको फिर से मतलब
चक्कर जैसे आने लगते। तो विंग कहता है कि अभी, फिर वांग जी कहता है कि क्या हुआ विंग तुमको? फिर वी कहता है कि मुझे बहुत चक्कर जैसा आ रहे। फिर वांग जी उधर से मतलब चेयर था उस पर बैठा देता है, कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना? फिर वी कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वांग जी कहता है कि ठीक है तुम चलो पहले हॉस्पिटल चलो, सब तो डिनर तो तुमने कर लिया है ना, तुम वॉमिट जैसे नहीं हो रही है ना? फिर विंग कहता है कि नहीं मुझे वॉमिट जैसे नहीं हो रही है। फिर वांग जी कहता है चलो। फिर जैसे मतलब उन लोग बाहर निकल जाते हैं मतलब वो रूम से। फिर वो रूम के बाहर निकलने के बाद वो मतलब वी के हाथ में अभी भी वो डॉल था। तो वांग जी कहता है वी अब ठीक हो ना, तुमको ज़्यादा नहीं तो हो रहा है ना? तो विंग कहता है कि नहीं अब मुझे ठीक लग रहा है। तो सफिकेशन जैसे नहीं लग रहा है ना तुमको? फिर वी कहता है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा है, तुम ठीक तो लग रहे हो ना, तुमको ठीक ठीक फील हो रहा है ना? फिर वी कहते हैं हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आप कितने बार पूछोगे? फिर वांग जी कहता है कि मैं तो डर गया था विंग। फिर मतलब उन लोग थोड़े से आगे ही जाते तभी उसको वांग जी को फिर से कॉल आता है। तो विंग कहता है कि आपको कॉल आ रहा है फिर से? फिर वांग जी कहता है कि विंग सिर्फ 5 मिनट बस, सॉरी 5 10 मिनट। तो वी कहता है फिर वांग जी कहते हैं तुम थोड़ी देर बैठो ना। तो वी कहते हैं हाँ आप जाओ, इम्पोर्टेंट कॉल है, आप पहले वो अटेंड कर लो, मैं इधर खड़ा हूँ मतलब इधर मतलब थोड़े मतलब उधर मतलब फ्लावर मतलब ऐसे वी वांग जी जो डिज़ाइन कराए थे वो देखता हूँ, तुम आप तब तक बात करके आओ ठीक है? फिर वांग जी कहता है कि ठीक है पापा मैं करके आता हूँ बात। फिर वी के हाथ में बहुत सारे गिफ्ट भी थे, मतलब वांग जी ने उसको दिए थे आज। तो मतलब 2-3 गिफ्ट थे, आधे बॉडीगार्ड अंदर ले गया था और वी के हाथ में एक कपल रिंग भी थी, वांग जी के हाथ में भी कपल रिंग थी, दोनों के हाथ में। और वी के पास वो बड़ा टेरी अभी भी था जो वांग जी ने उसको बने वाला दिया था। वो ब्लैक और रेड कलर का था, हम बनी का था वो भी। और वहाँ भी उधर ही मतलब देख रहा था, मतलब कहाँ, हाँ उधर ही मतलब बैठा नहीं था वो, मतलब जो डेकोरेशन था वांग जी ने उसके लिए करवाया था, मतलब वो फर्स्ट फ्लोर पे वो देख रहा था। तभी फिर हम जियांग को दिखाते हैं, तो जियांग अपने मीटिंग में बैठा हुआ था और अभी उनकी ऑब्वियसली मीटिंग ख़त्म ही होने वाली थी। तभी उसको एक फिर से कॉल आता है। तो वो मतलब जियांग कहता है कि एक्सक्यूज़ मी करके वो बाहर जाते हैं, मतलब वो सेकेंड फ्लोर पे थे। तो वो तो मतलब वो सीढ़ी के पास आता है, तो उसका सिक्योरिटी का कॉल था। तो वो अपनी बैग के बल मतलब वो सीढ़ी मतलब उधर जो दीवार थी उसके ऊपर टेक लेके खड़ा हुआ था और वो बोल रहा था बोलो तुमने अभी तक मुझे सेंड नहीं किया, जो तुमने पहले सेंड किया था वो तो नहीं पेपर मुझे लग रहे थे। तो उसी सिक्योरिटी कहती है कि सर आई एम सो सॉरी, वो मैंने गलती से भेज दिया था, दूसरा मेरे पास है तो मैं वो फिर से सेंड करती हूँ, आप सिर्फ 5 मिनट रोको। तो जंग से कहता है ठीक है, सभी मेरी मीटिंग अभी ख़त्म ही होने वाली, तो अभी क्या हो गया, ऐसे भी अंकल और लेंस से संभाल लेंगे सब कुछ। तो ऐसे करके वो फ़ोन रखता है और वो ऐसे मतलब अपने फ़ोन में देखते देखते वो मतलब थोड़ा आगे आता है। तो ऑब्वियसली सेकंड फ्लोर पे था, तो सेकंड फ्लोर से तो सब कुछ नीचे का दिखेगा ही ना, भले उधर मतलब अब तो भी थोड़ा लाइट में जैसे आ गया था। उधर इतनी डिम लाइट नहीं थी पर इतनी डिम लाइट नहीं थी कि किसी का फेस और ये सब ना दिखे। वो ऐसी जगह आ गया था कि उसका मतलब उसका फेस भी दिख रहा था और मतलब वो क्लियर मतलब ऐसे वाइट कलर की उधर मतलब लाइट ब्लू का कलर की नहीं थी, उधर नॉर्मल लाइट लगी हुई थी, तो वी का फेस क्लियर दिख रहा था। तो मतलब वो थोड़ा ऐसे देखते देखते आगे आ गया था और वांग जी पीछे मतलब वो रूम के पास थोड़ी ही दूर खड़ा हुआ था जहाँ वो पहले खड़ा था। हाँ, तो जहाँ जियांग चैंग खड़ा था वहाँ बस विंग खड़ा था। तो वैसे वो देख रहा था घूम घूम के, तो वो मतलब जियांग चैंग ऐसे ही मतलब नीचे देख रहा था। तो उसको मतलब फी जैसे एहसास हुआ, तो वो फी मतलब इसको परछाई दिखी किसी की, सेमिनेल मतलब उसको कभी के मतलब वी की परछाई दिखी वहाँ न्यू मतलब सॉरी जियांग चैंग को, मतलब पीछे का बैग दिखा, परछाई नहीं थी, बैग दिखा जियांग चैंग को। तो जियांग चैंग थोड़ा आगे आता है, कहता है कि मतलब वो अपने मन में कहता है कि ये विंग है। फिर वो अपने मन में कहता है कि नहीं 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 वो विंग थोड़ी ना होगा इसी जगह पे, वो कहाँ किसी को मतलब लाइक करता है, प्रपोज कर, उसको कौन प्रपोज करेगा ऐसे भी मतलब
तो मतलब वो उसका मन नहीं मानता, तो वो क्या करता है गाइस, वो इतने ज़ोर से मतलब चिल्लाता है, मतलब ज़ोर से चिल्लाता है पींग ऐसे करके। तो मतलब वी को मतलब ज़ोर से अपना नाम, ऑब्वियसली कोई अपना नाम पुकारता है तो ऐसा तो लगता है ना कि हमको कोई पुकार रहा है, तो उस तरफ वो देखेगा ही। तो मतलब वी ने भी ऊपर की तरफ देखा, तो वी मतलब जियांग पीछे ही मुड़ने वाला था, तभी लेंसी से नाते। तो मतलब नीचे से भी ऊपर का मतलब दिख रहा था, क्योंकि ऊपर तो नॉर्मल लाइट वाइट कलर की लाइट लगी हुई थी, तो नीचे से ऊपर तक मतलब नीचे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर का सब कुछ देख सकते हैं। तो मतलब वी ने जैसे ही ऊपर देखा तो वी वहाँ मतलब जब थोड़ा सा वांग वी आ गया था, तभी जियांग को वी का फेस दिख गया था, जब उसने वी को आवाज़ लगाई थी। तो जियांग छुपने वाला था, जैसे मतलब वी ने ऊपर देखा तो वो जियांग जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे लेन सीचन। तो मतलब लेन सीचन को वो मतलब वी ने तब तक ऊपर देख लिया था, तब तक वी ने जो देखा वो पूरा शॉक हो गया, तो वो अपने जल्दी से अपना फेस नीचे कर लिया। वो कहते हैं ओ माय गॉड, इन लोग को तो देखो, इनको कुछ शर्म ही नहीं है, ऐसे करके वो फेस नीचे कर लेता है। फिर तो वी जियांग चेन क्या करता है, जैसे मतलब लेन सिचन आए ना, तो जियांग चेन ने तुरंत ही मतलब जियांग चेन को किस कर लिया। जिया मतलब लेन सिचन तो एकदम शॉक हो गए कि ये बंदा कभी मुझे रूम में भी मतलब पब्लिक में तो मुझे ऐसा किस करता है, मतलब रूम में भी मुझे इतनी पीसीनेट नहीं किस करता है, ऐसे आज वो पब्लिक में कर रहा है, क्या कर रहा है ये। बस लेंस सिचन हाँ मतलब वो मतलब हिट करने लगी जियांग चेंग के चेस्ट, क्योंकि जियांग चेंग अग्रेसिव हो गया था, वो भी हॉट हो गया था मतलब। तो लेंस सिचन ने जब उसको मतलब हिट किया तो जियांग चेंग होश में आया, कहता हाँ हाँ ऐसा मतलब ऐसे वो सडनली वो लिप्स छोड़ दिया लेंस सिचन का। फिर लेंस सिचन कहते ये क्या कर रहे हो तुम, पब्लिक में मुझे किस कर रहे हो, रूम में तो कभी किस नहीं करते, और आज मुझे पब्लिक में किस कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं शर्म नहीं आ रही क्या। फिर जियांग चेंग कहता है अरे सॉरी, हाँ मैं सॉरी, कुछ जाने तो भाड़ में, और मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी वी को देखा। फिर लेंस सिचन कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुमने पी रखी है क्या। फिर जियांग चेंग अजीब सा लुक देता, कहता है तुम तो बंदी रहो, तुमको झूठ लगता है तो मैं तुमको दिखाता हूँ, रुको। तो मतलब जियांग चेंग थोड़ा सा लेंस सिचन को आगे मतलब आगे लाते हैं, तो वो देखते हैं कि सच में यार ये तो विंग है। वो एक बार वी को तरफ देखता है और एक तरफ जियांग चेंग की तरफ, वो कहता है कि ये क्या है, मतलब ये इधर क्या कर रहा है। तो लेंस सिचन सॉरी जियांग चेंग कहता है कि मुझे क्या पता कि इधर क्या कर रहा है। फिर जियांग चेंग देखता है मतलब वो लेंस वांगजी सॉरी वी के हाथ में एक रिंग थी। फिर जियांग चेंग कहता है कि वो उसने देखो वो कपल रिंग पहनी है। फिर लेंस कहता है कहाँ वो, फिर जियांग चेंग कहता है कि कहाँ पहनी होगी, तो वो कहता है हाँ 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 फिंगर में। फिर लेंस भी दिखते हैं, तो वो सच में वी ने भी रिंग पहनी, मतलब वी ने कपल रिंग पहनी थी। तो लेंस और जियांग चेंग एक तरफ दूसरे की तरफ देखते हैं, और वो कहते हैं कि ये क्या है। तो लेंस कहते हैं कि क्या है यार ये विंग है। तो जियांग कहता है वो तो मुझे भी पता है कि वो विंग है। फिर वो मतलब दोनों थोड़ा सा मतलब और सीढ़ी के नीचे आते थोड़ा सा, मतलब जहाँ वी को क्लियर दिखे। फिर जियांग कहता है कि ये किसके साथ आई हो, इसको किसने प्रपोज किया। फिर जियांग कहता है, फिर लेंस कहता है कि मुझे क्या पता कि इसने किसने प्रपोज किया। तो जियांग कहते तो वो अकेला खड़ा है, तो कोई तो आएगा ना पीछे से। फिर लेंस कहता है आएगा ना, तो हम वेट करते हैं ना। तो जियांग कहता है कि अंकल कहाँ है। तो लेंस कहते हैं कि हाँ वो मीटिंग में कुछ कर रहे हैं, अब मुझे अंकल ने बोला कि तुम बाहर जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तो मैं आ गया तुम्हारे पास। तो वो कहता है ठीक है ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब झुक जाते हैं, और दोनों देखने लगते हैं कि कौन है यार वी का पार्टनर। तो वी पीछे ही मतलब उधर ही खड़ा हुआ था। तो अब वो थोड़ा अंदर से चला गया था, जहाँ डिम पर्पल लाइट थी। तो मतलब लेंस सिचन और जियांग को तो पता था कि वो विंग खड़ा है, क्योंकि वी ने भी वाइट कोट पहना था। फिर तभी से मतलब विंग अपने बैक करके खड़ा था, और उसके जियांग लेंस सिचन का फेस मतलब आगे फेस था। तो तभी एक पर्सन आता है और वी को पीछे से हक कर लेता है, पर वांगजी का फेस नहीं दिख रहा था, क्योंकि वांगजी अभी भी पर्पल डिम लाइट में खड़ा था। तो जियांग कहता है ये देखो कोई आया ना, मैंने बोला था ना कि वो वाइट कोट वाला वो वही इंसान है, वो वांगजी है क्या। फिर लेंस कहता है पागल हो, वो कहाँ इधर आएगा। फिर जियांग कहता है कि मैंने देखा था वो वो वांगजी ही है। तो
लेंसिन कहते हैं तो ठीक है, हम वो आएगा ना आगे तब देख लेंगे ना, हम तो अभी तक क्यों बोले, वो सुन लेंगे। तो जियांग कहता है हाँ हाँ चुप चुप चुप। फिर मतलब वो वांग जी वी को पीछे से हक कर लेता है, तो कहते हैं आप आ गए। फिर वांग जी कहते हैं मैं आ गया, तो अब चले। फिर वी कहता है कि हाँ घर पे ना, तो वांग जी कहता है घर पे नहीं जाना है हमको। तो वी कहते हैं कहाँ जाना है अभी, तो वांग जी कहता है कि हमें जाना है हॉस्पिटल। तो वांग जी सॉरी विंग कहता है कि हाँ मुझे याद आया, तो चले अब। तो दोनों हाथों में हाथ डालते हैं, और जैसे ही मतलब लोग थोड़ा मतलब लाइटिंग में आते हैं ना, जैसे ही लेन सीजन और जियांग जिंग ने वांग जी को देखा ना, उन लोग को दोनों को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। एक शॉक लगा उनको इतना ज़ोरदार वाला, मतलब इतना सब तो उनको करंट से भी लगा होगा उसको, मतलब उनको वी और वांग जी को एक साथ देखा। उन दोनों ने ऊपर से जो कपल रिंग पहनी थी, और दोनों ने अपना हाथ पकड़ा था। फिर जियांग जिंग कहता ये वो वांग जी है। तो लेंसिन कहता है हाँ ये वांग जी है, और ये विंग है। तो सीजन कहता है हाँ ये विंग है। तो इन दोनों क्या करें इधर। फिर लेंसिन कहता है बुद्धू कहीं के, वांग जी ने वी को प्रपोज किया है शादी के लिए, तुमको अक्ल बक्ल है कि नहीं मेरे हस्बैंड। फिर वहाँ जियांग कहते हैं हाँ 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 हाँ। फिर वो अपने होश में आता और कहते हैं हाँ रे हाँ हाँ ये दोनों क्या करें इधर। फिर लेंसिन कहते हैं मैंने क्या बोला अभी। फिर जेंस कहता है हाँ हाँ। तो इन दोनों कपल कब से हो गए, मतलब उन दोनों ऊपर चढ़ गए थे सीढ़ी के ऊपर, और विंग और वांग जी से निकल गए थे। तो जेंस कहता है इन दोनों कब कपल बने। फिर लेंसिन कहते हैं मुझे क्या पता उन दोनों कब कपल बने। फिर लेंसिन कहते हैं कि इनका तो छोड़ो, तो अपन अब इनका छोड़ो, अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। फिर चैंग कहता है हाँ तो चलो ना, किसका वेट है, अंकल को बुलाओ और चलो घर पे सबको बताते हैं। फिर मतलब अंकल भी तभी मीटिंग रूम में से बाहर ही निकल रहे थे। तो जियांग चंग ने मतलब जैसे मतलब अंकल को देखा ना, जियांग चंग और एलएसी से तुरंत उनके अंकल के पास गए, और सीधा उनको खींच के मतलब तभी तक तो वांग जी और विकी गाड़ी उससे निकल गई थी। तो सीधा उन लेन चिरन का हाथ पकड़ लेते हैं, और सीधा खींच के उन लोग मतलब वांग जी और वी खड़े थे, सॉरी वांग जी और वी खड़े थे वहाँ नीचे, मतलब सीढ़ी से नीचे खींच के लाते हैं। फिर लेन चिरन कहते ये दोनों क्या कर रहे हो मेरा हाथ। फिर जान जी कहता है चलो ना अंकल जल्दी घर पे चलो ना, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आप सब लोग से। फिर लेंचरन कहते अरे हाँ पर मेरा हाथ तो चलो तभी मैं इसे चलूँगा ना। फिर जियांग चैंग और लेंचरन खींच के लेंचरन की गाड़ी में बैठाते हैं, और दोनों निकल जाते हैं जियान वेंसन के लिए। तो हमारे वी और वांग जी का देखते हैं जो अपने गाड़ी में बैठे हुए थे, और उन लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। तो तभी मतलब वांग जी को अपनी सेक्रेटरी का मतलब कि सेक्रेटरी किम का कॉल आया। उसने बोला कि सर, तो वांग जी ने क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो मतलब वो मिस्टर किम कहते कि सर अभी मतलब वो तो वांग जी कहते अरे वो बंद करो और बोलो आगे क्या बोल रहे हो तुम। तो मिस्टर किम कहते हैं कि वो अपना सेक्रेटरी था, मतलब आपका जो पर्सनल बॉडीगार्ड था ना। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ उसको, तुम बोलोगे आगे। फिर वो सेक्रेटरी किम कहता है कि उसको है ना वो यूजिन पकड़ के लगा था, और उसको बहुत बुरी तरह मारा, और वो कैसे भी वो भाग निकला उधर से, तो मैं सीधा वो मेरे घर पे आ गया। तो वांग जी कहते क्या बकवास कर रहे हो। फिर मिस्टर किम कहता कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ। तो वांग जी कहते कि क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर किम कहता कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ सर। तो फिर विंग कहता कि क्या हुआ हस्बैंड। तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं विंग, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में बात करके आता हूँ। फिर वांग जी बाहर निकल जाता है, मतलब उधर से मतलब बाहर निकल जाता है, गाड़ी साइड पे रखता है, उधर वो बाहर निकल जाता है। वी कार में बैठा हुआ था।
तो फिर वांग जी कहता है कि क्या हुआ, बोलो सब साहब। तो मिस्टर किम कहते हैं कि हम उसने मुझे बताया कि उसको बहुत बुरी तरह से यूजिन ने मारा है, और यूजिन की मॉम ने और यूजिन ने और वो उसका वो फ्रेंड है ना, उसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, तो उसने ना आपके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड लगवाए। वो मतलब आपकी वो मतलब विंग, हाँ, वो विंग को और आपको पकड़वाना चाहते हैं और उसके पास ले जाने का चाहते हैं। विंग को यूजिन से शादी करवाना चाहते ज़बरदस्ती, मुझे वो बॉडीगार्ड ने बताया। वो कैसे भी करके तो भाग निकला है। तो वांग जी कहते तुम कुछ मत करो, मैं जब तुमको फ़ोन करूँगा तुम रेडी रहना, तो अभी वो बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो। तो कि मिस्टर किम कहते ओके सर, वैसे करके फ़ोन रखते हैं और वांग जी और वी सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते थे। फिर वी गाड़ी में बैठा हुआ था तो कहते थे क्या हुआ आपको, वो इतने टेंस क्यों लग रहे हो। तो वांग जी कहते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे ही कॉल आया था। तो वी कहते हैं तो फिर उन दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो वांग जी बाहर बैठा हुआ था और वी अंदर डॉक्टर के पास गया था। तो फिर वांग जी को तो गाइस सबको पता चल गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो वी वो डॉक्टर के पास बैठा हुआ था और वांग जी वहाँ बाहर बैठा हुआ था, और वो जो डॉक्टर थी वो वी को चेकअप कर रही थी। तो फिर डॉक्टर जो डॉक्टर थी वो हाँ, वो डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर वी, तो कांग्रेचुलेसन आपको। वी बैठ गया था, वो सोया हुआ था अभी तक, बेड पे उधर बेड था उस पर सोया हुआ था। वी को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपने शर्ट के बटन क्लोज करते हुए कहता वो चेकअप कर रही थी विंग का, वो नीचे से क्लोज करते हुए कहता कि क्या मिस क्या बोल रहे हैं आप। तो वांग जी नहीं, हाँ सॉरी गाइस, मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है स्टोरी बनाने का, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेसन नहीं करने आ रहा है, ठीक है। तो वो डॉक्टर थी, वो कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, आप प्रेग्नेंट हो। वी ने जब ये सुना उसको चक्कर आने वाले थे। वो पेड़ से गिरने वाला था, वो खड़ा भी नहीं था, वो बैठा हुआ था, फिर भी वो गिरने वाला था। फिर वो मैडम वो डॉक्टर कहती कि संभल के विंग, मिस वी आप गिर जाओगे, अब आप बेबी को बर्थ करने वाले हो, आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको छोटी छोटी बातों को ख्याल रखना पड़ेगा। तो विंग कहते क्या बकवास कर रहे हो आप, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। तो वो डॉक्टर कहती है कि हाँ आप किसी से प्रेग्नेंट हो रहे हो, इसका मतलब क्या, आप किसी से प्रेग्नेंट हो सकते हो, इसका क्या मतलब है। तो विंग कहता है हाँ मैं उस वजह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, उसको सदमा लग गया था गाइस। फिर वो डॉक्टर वी को बाहर बैठाती है, वो वांग जी के पास लाती है बाहर, और उसको उधर चेयर पे बैठा देती है। तो फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर लैन वांग जी। तो डॉक्टर कहते वांग जी कहते हैं क्या हुआ। तो वो कहता है वो डॉक्टर कहते हैं कि कंग्रेचुलेसन। तो वांग जी कहते हैं क्यों क्या हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। जब वांग जी ने सुना, वांग जी को तो बहुत खुश था, वांग भी प्रेग्नेंट है, वो खुश भी हो रहा था, वो क्या क्या उसको कुछ समझ नहीं आता, उसके एक्सप्रेशन कुछ अलग ही थे मुँह के फेस के। तो वो डॉक्टर कहते कि हाँ आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो भी 1 मंथ 2 मंथ से। तो वांग जी कहते हैं कि क्या प्रेग्नेंट और विंग। तो वो डॉक्टर कहते कि हाँ प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपनी वाइफ का। फिर वैसे कह के उधर से चली जाती है। फिर वांग जी को भी सदमा लगा, क्या बी प्रेग्नेंट है। वो तो इतना उसका सर के ऊपर जा रहा था, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या भी प्रेग्नेंट है, ओ माय गॉड। फिर वो वी के पास आता है और कहते हैं विंग तुम प्रेग्नेंट हो। तो वी कहते हैं वो सदमे में बैठा होता है बेबी। तो वी कहते हैं हाँ मेरे बेबी है, इसी करके वो झटाक से खड़ा हो जाता है। तो वांग जी कहते क्या हुआ विंग तुम्हें। तो वी कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो
मुझे कहता है तुम मेरे वजह से प्रेग्नेंट हुई। तो वी कहता है कि आपको खुशी हो रही है, मेरा क्या होगा आप सोचो, मेरी मम्मी रूम में क्या बताऊँगा। मुझे वो रोने लगता है, वो लिटरली उसके आँखों में आंसू आ गए थे। फिर वांग जी कहते हैं ओ तुम रो क्यों रहे हो, हम इससे भी शादी करने वाले हैं ना वी, बता देंगे, हमारे मम डैड मान जाएंगे। फिर वी कहता है कि नहीं माने तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स वो मान जाएंगे वी, तुम क्यों डर रहे हो इतना। तो वी को मतलब जैसे तैसे वांग जी चुप करवाता है। तो हम इधर से सीन शिफ्ट हो के फिर हमको इधर से लैन मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग बैठे थे, यान ली, मैडम लैन, मैडम यू, जियान, फेमियान। और तभी मतलब मतलब लैन हाउस के पास एक गाड़ी आके रुकती है, और वो मतलब वो तीनों मतलब आपको समझ पड़ गया होगा कि कौन होगा वो। तो वो जियांग चैंग और लेन सीरेन और लेन सीचेन थे, जो लेन सीरेन का दोनों हाथ पकड़ के खींचते लेन मेंशन में ला रहे थे। तो वो दोनों तीनों बहुत आवाज़ करते करते आ रहे थे। तो यानली कहते कि इन तीनों क्या कर रही है। तो हम लोग सब लोग उस तरफ देखने लगते कि जहाँ मतलब गेट की तरफ से उन दोनों एक मतलब मतलब जियांग चैन और लेन सीचेन लेन सीरेन का दोनों हाथ खींचते खींचते ला रहे थे। और लेंचरन कहते अब तो छोड़ दो मेरा हाथ, दोनों में तुमको दिल दबा दूंगा दोनों का, कब से मुझे परेशान करके रख दिया, उसका होटल में से निकले तब से तुम दोनों मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे हो, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, तुम मेरे दोनों हाथ छोड़ो ना। फिर जेंग से कहते हैं हाँ मैं छोड़ रहा हूँ। और ऐसे करके दोनों एक तरफ मतलब हाथ छोड़ देते हैं। तो उन दोनों जो मतलब जैसे ही हाथ छोड़ते हैं तो अंकल नीचे गिरने वाले थे, क्योंकि वो दोनों ऐसे हाथ पकड़े हुए थे कि अंकल गिर ही जाएंगे। तो लेंस से संभालते हैं, कहते हैं अंकल संभाल के खड़े हुए। फिर अंकल गुस्से में देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारी वजह से मैं गिरने वाला था अभी। तो कहते सॉरी अंकल। और ऐसे करके दोनों अपनी अपनी मम के पास बैठ जाते हैं। और मतलब जियांग फेमन कहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे अंकल के साथ। तो वाह जियांग सिंह कहते हैं कि कुछ नहीं है डैड, हमने जो अभी देखा ना रेस्टोरेंट में, वो जो मैं आपको बताऊंगा ना आप तो पूरे शौक हो जाओगे। तो मैडम ये कहते कि ऐसा तो तुमने दोनों क्या देख लिया। तो वहाँ लेंचिरन कहते हैं हाँ लेंचिरन कहते हैं कि पता नहीं दोनों जब से रेस्टोरेंट से निकले तभी से अजीब बिहेव कर रहे हैं, मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे दोनों, और दोनों ही लड़े जा रहे थे कि मैं बताऊंगा करके करके। तब बता भी दो। फिर वो अपने अपने मॉम के सामने बैठे हुए थे। फिर पहले जियांग चेक मैडम यू कहता है कि मॉम मैंने उन दोनों को देखा। फिर लेन सीचन कहते कि हाँ मॉम, वो मैडम लेन को कहते कि हाँ मॉम मैंने भी देखा उन दोनों को। फिर मैडम यू और मैडम लेन एक दूसरे की तरफ देखते, और जियांग फेमियान और लेन चिरन एक दूसरे की तरफ, और यानली सबकी तरफ देख रही थी। फिर जहाँ से कहते हैं अपने मॉम से कि मॉम हाँ मैंने उनको हाथ में रिंग भी देखी, वो भी कपल। फिर लेन सीचन कहते कि हाँ मॉम मैंने भी देखी, उन सबको कुछ समझ ही नहीं अंदर को किसकी बात कर रहे। फिर जियांग सिंह कहते कि हाँ मॉम, और वो दोनों किस भी कर रहे थे मैंने देखा। फिर लेन सीचन कहते कि हाँ मॉम उन दोनों किस भी कर रहे थे मैंने भी देखा, वो दोनों कितने 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 सेम प्लेस की तरह किस कर रहे थे मैंने देखा। फिर मैडम लेन कहती है कि बकवास बंद करो, कौन कपल रिंग और कौन कपल, और क्या बकवास कर रहे हो तुम, सीधे सीधे बोलोगे। फिर जंग से कहता है कि हाँ वो दोनों। फिर जियांग मैडम ये फिर से गुस्से में देखती है जियांग की तरफ, वो कहते हैं कि हाँ मैं बता रहा हूँ क्लियर बता रहा हूँ। और वी और वांग जी, तो मैडम ये कहते कि हाँ वांग जी अपने काम से कुछ ऑफिस गया है, मीटिंग में गया, और वी अपने दोस्तों के साथ न्यूज़न के साथ पार्टी में गया है। तो लेंसिचन और जहाँ से दूसरे की तरफ कहते हैं, और दोनों साथ में ही बोलते हैं। फिर कहते हैं कि मॉम वो दोनों ही साथ में बोलते हैं कि मॉम वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। फिर से उन सब दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर जियांग चैंग और लेंसिन कहते हैं कि हाँ मॉम अभी हम रेस्टोरेंट में गए थे ना, तो मैंने उन दोनों को देखा, और वांग जी और वी ने दोनों कपल रिंग पहनी थी, और दोनों किस भी कर रहे थे, उन्होंने किस किया था उन दोनों ने मैंने देखा। तो वांग जी की मॉम और विंग की मॉम एक दूसरे की तरफ देखते रहते कि हाँ क्या हाँ क्या हाँ। तो
जैसे कहते कि हाँ वही सच है मम, उन दोनों ने कपल रिंग पहनी थी और पता है उसने क्या क्या स्कीम में रखे थे, मुझे बता भी पा नहीं रहा हूँ मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। तो मैडम कहते कि हाँ वो तो कुछ नहीं, दोनों की अच्छी बात है कि दोनों कपल बन गए हैं हम, तो बराबर हो गया। एक मतलब मेरा बेटा आपके घर पे और आपका बेटा मेरे घर पे अंदर, तो बहुत खुश हो रही थी। और मतलब जियान फेमियान लेंचरन तो एकदम शौक के इन दोनों के, क्या अलग ही मसला है यार। तो फिर उन लोग तो खुश ही होंगे ओबियसली, उनका बेटे इतने मतलब एक दूसरे के साथ प्यार करते, तो वो सब खुश थे कि हाँ। फिर जान सिंह कहते कि नहीं मॉम, आपने हमारे दोनों को तो मैरिज करवा ही दिया, अब हम दोनों को भी मैरिज करवाने वाले हो, तो उन दोनों को इतने आसानी से माफ़ नहीं करना, क्योंकि उन दोनों ने हम सबसे छुपाया है। तो लेंसिजन कहते कि हाँ मम, उनको है ना आप थोड़ा डराना, तुम आप डायरेक्ट हाँ मत कर देना उनको, हाँ 2-3 दिन उनको डराना धमकाना, फिर उनको बताना, ठीक है। तो मैडम यू कहते कि ये करना ठीक होगा। तो मैडम यू ऐसा कहते, तो मैडम लेन कहते कि हाँ ऐसा ठीक होगा। तो जंग से कहते हैं ऑफकोर्स मैम सब कुछ ठीक ही होगा, आप क्यों डर रहे हो। तो मैडम मैंने कहती कि ठीक है तुम बोलते हो जैसा करते हैं, तो आप डायरेक्ट हाँ मत कर देना हो, हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हमको कुछ पता ही नहीं है। फिर सब लोग हाँ में हाँ बोल देते हैं और अपने अपने कुछ मतलब सब लोग बात करने लगते हैं। तो तभी मतलब हमारे वांगजी और वी इधर से सिम शिफ्ट होकर हमारे वांगजी वी को दिखाया जाता है, जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो आ रहे। तो वांगजी ने मतलब वांगजी अपने मिरर से देख रहा था कि 2-3 गाड़ी वो मतलब वांगजी खुश भी था डरा भी हुआ था, क्योंकि अब उसके सिर पे 2 मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि वी ऊपर से प्रेग्नेंट है। और उसको वो दुख नहीं है कि वी प्रेग्नेंट है, बस उसको कुछ चोट ना लग जाए, क्योंकि अभी वो यूजिन के बॉडीगार्ड वांगजी के पीछे पड़े हुए थे और वांगजी वी को कुछ टेंस में नहीं डालने वाला था। तो वांगजी भी मिरर के थ्रू देख रहा था कि उनकी मतलब जो उनके बॉडीगार्ड थे वो यूजिन के वो पीछे ही आ रहे थे। वांगजी ने इतनी फास्ट गाड़ी चलाई, वी तो अपने में ही खोया हुआ था, वो मतलब उसको भी टेंशन नहीं था, क्योंकि वहाँ ओबियसली उसका और वांगजी का बच्चा है, तो उसको कोई इस बात की टेंशन। तो वांगजी वी को भी कुछ मतलब उसको खुशी हो रही थी कि हाँ हम मॉम डैड को बता देंगे, वो भी क्या ही करेंगे, हम उनको शादी करवा देंगे और कुछ नहीं। तो उनको नहीं पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है गाइस। तो फिर मतलब वो वांगजी इतने ज़ोर से वो मतलब वी शौक में हो गया कि वांगजी इतने ज़ोर से क्यों गाड़ी चलाने लगा। तो वांगजी को मतलब उसने कहा कि हस्बैंड क्या हुआ। तो वांगजी कहता कि विंग अपना सीट ब्लेड मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी। तुम ठीक से बैठ जाओ, मैं भी बहुत फास्ट गाड़ी चलाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो वांगजी फिर वी कहता कि ठीक है। वांगजी वी को लग रहा होगा कि वांगजी को बहुत जल्दी है मॉम डैड को बताने की, तो वो भी कहने लगा ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। तो फिर वांगजी सीधा रुका जियान मैंसन की तरफ, हाँ जियान मैंसन की तरफ रुका। तो जैसे ही मतलब वो गाड़ी आई, तो उन लोग मतलब जो अंदर बैठे हुए थे हमारे फैमिली उनके फैमिली लोग, तो उनको पता चल गया कि वांगजी और वी आए। तो जियान सिंह कहता है कि आपको पता है ना कि क्या क्या करना है। तो सब लोग कर देते हैं। तो वांगजी की वी को देखता और कहता है कि तुम ठीक हो ना विंग। तो वी कहता है कि हाँ। फिर वांगजी अपने मिरर के थ्रू देखता है कि उनके मैंसन के थोड़ी ही दूर पे वो बॉडीगार्ड खड़े हो गए थे, क्योंकि उन लोग ज़्यादा पीछा नहीं कर पाए थे वांगजी और वी का। और मतलब उन बॉडीगार्ड को नहीं पता था कि मतलब यूजिन ने सब कुछ वी के बारे में पता लगा लिया था, पर उसको ये पता नहीं चला था कि वी प्रेग्नेंट है अभी, कि वो तो वांगजी को खुद अभी पता चला है। तो वांगजी वी का मतलब वांगजी उतरता है और अपना स्वेट मतलब वो बहुत पसीना पसीना हो गया था, उसको डर लग रहा था कि उसको तो कुछ नहीं, पर वी ऊपर से प्रेग्नेंट है, तो उसको डर लग रहा था कि कुछ अभी उल्टा सुल्टा नहीं हो जाए। तो मतलब वो अभी उतरता है गाड़ी से और वी को भी मतलब संभल के उतरता है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर ने कहा था कि अब वी का बहुत ख्याल रखना होगा। तो वांगजी संभाल के वो मतलब वी का हाथ पकड़ता है और उसको संभल के गाड़ी से मतलब कार से उतरता है। और फिर वी जान चेंग के
वांग जी कहता है कि विंग हमको मॉम डैड को बताना है अभी। तो वी कहता है कि अभी। तो वांग जी कहता है कि हाँ अभी बता देंगे क्योंकि बेबी भी है ना। तो वी कहता है कि डांटेंगे तो नहीं ना। तो वांग जी कहते तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो वी कहता है कि ठीक है। तो उन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वांग जी वी को अंदर पेंशन में ले जाता है और सब लोग की नज़र उन दोनों पे पड़ती है। जब उन दोनों मतलब दोनों की नज़र उन सब पे जाती है जो उन्हें ही कब से देखे जा रहे थे। मतलब जब उन दोनों बात करते करते आ रहे थे बेंसन के अंदर, तो उनको मतलब उनकी नज़र उन पे थी। तो वह वी और वांग जी को नहीं पता था कि सबकी नज़र उन पे ही है। मतलब जैसे ही वांग जी और वी ने देखा कि सबकी नज़र उन पे ही है, तो वी ने मतलब और टाइट वांग जी का हाथ पकड़ लिया। तो वांग जी ने भी मतलब सब लोग ने देखा कि वी डर रहा है, तो उन लोग सब ने फिर कुछ नहीं कहा। फिर वांग जी और वी उधर आके सोफे पे बैठ गए। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। और मैं आप सब बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत देर कर दी वीडियो डालने में, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम आ रहा है तो मुझे प्रिपरेशन करनी होती है। ओके, तो बाय बाय। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।